हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर समावेशी विद्यालय का सर्जन। इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कि जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और इस पेपर के मैंने मोस्टली टॉपिक है वो यूट्यूब पे करवा दिए हैं। आप यूट्यूब पर उन वीडियो को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कि जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाना है मैंने वैसे पूरा क्वेश्चन है वो वहाँ पर डाली हुई है। पूरी 40 मिनट्स की मैंने वीडियो डाली हुई है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और 2-3 टॉपिक रहते हैं वो अभी मैं आपके एग्ज़ाम से पहले वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, असमर्था से आपका क्या अभिप्राय है? असमर्था की विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। दृष्टिबाधिता या दृष्टि असमर्था का क्या अर्थ है? दृष्टिबाधिता की मुख्य विशेषताएं, पहचान, इनकी देखभाल, प्रशिक्षण, रखरखाव, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। श्रवणबाधिता बालकों का क्या अर्थ है? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। श्रवण दोषों से ग्रस्त या बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जा सकती है, इस पर विवेचना कीजिए। श्रवण बाधित या श्रवण दोषों से ग्रस्त बालकों की असमर्था तथा इन बालकों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मंदबुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक किसे कहते हैं? मंदबुद्धि बालकों के प्रमुख प्रकारों, विशेषताओं तथा कारणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि तथा पिछड़े बालकों को शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन कौन सी विशेषताएं या गुण होने चाहिए। गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों के कारण तथा उनके उपचार का वर्णन कीजिए। हड्डियों के रोगों से ग्रस्त या विकलांग बालकों की शिक्षा है वो कैसे प्रदान की जा सकती है, इस पर विवेचना कीजिए। या हड्डियों से ग्रस्त विकलांग बालकों की शिक्षा पर एक लेख लिखिए। अधिगम असमर्था का क्या अर्थ है? अधिगम असमर्था की मुख्य विशेषताएं, कारण, पहचान व शिक्षा पर प्रकाश डालिए। या एक समावेशित विद्यालय में अधिगम असमर्था युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बहुबाधिता से आप क्या समझते हैं? बहुबाधिता के प्रकार, कारण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। या समकालीन भारत में इसकी आवश्यकता व महत्व की व्याख्या कीजिए। या समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर एक नोट लिखिए। या समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकताओं पर विस्तार से वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूलन तकनीकी से आपका क्या अभिप्राय है? विभिन्न असमर्था में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों तथा दूसरी तकनीकों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूलन उपकरणों का वर्णन कीजिए। विभिन्न असमर्था के लिए यंत्रों तथा दूसरी तकनीकों के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं? किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी सेकंड यूनिट, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सलामान का व्यक्तित्व तथा कार्यवाही रूपरेखा 1994 तथा असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2006 के शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। या आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 ने विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम सुझाए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थिगत अथवा विकलांग बालकों के लिए बनाए गए समेकित शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। कार्यक्रम 1992 विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विकलांग जन अधिनियम 1995 पर एक विस्तार से लेख लिखिए। या भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का वर्णन कीजिए। और शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 पर एक विस्तृत विवेचना कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में क्या प्रावधान है वो किए गए हैं। और असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये थे हमारे सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें से 3-4 क्वेश्चन ही रहते हैं, ये मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। और मोस्टली पेपर है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ वहाँ से आप एवरी वीडियो को वॉच कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और लाइक कर दिया करो। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, प्लीज़ आपसे विनती है। और मेरा एक और चैनल है
रिद्धि ब्लॉग के नाम से। प्लीज़ उस चैनल को भी फॉलो करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।